नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार के गांव और शहरों में ना जमीन के भाव सीधे साधे हैं और ना ही इनको लेकर तनाव। दशकों से जमीन को लेकर भाई भाई में झगड़े, परिवारों में बंटवारा, थाने कचहरी और कभी कभी तो खून खराबा तक होता रहा है। लेकिन अब इसी कहानी में एक नया मोड़ आया है, एक ऐसा मोड़ जो अगर जमीन पर ठीक से उतरा तो बिहार के लाखों परिवारों की जिंदगी आसान हो सकती है। बिहार सरकार ने जमीन बंटवारे की प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने का दावा किया है और इस बदलाव का ऐलान खुद बिहार के डिप्टी सीएम और भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है। बीते दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि अब बिहार में पारिवारिक जमीन का बंटवारा पहले जैसा नहीं रहेगा। ना दफ्तरों के चक्कर लगेंगे, ना बाबुओं की फाइलें, ना सालों तक लटकते आवेदन। अब एक ही आवेदन में पूरे परिवार की जमीन का बंटवारा हो जाएगा, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही बड़ा बदलाव है, क्योंकि बिहार में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि सम्मान, पहचान और कभी कभी तो जिंदगी मौत का सवाल बन जाती है। विजय कुमार सिन्हा कहते हैं ये नई व्यवस्था नई सरकार की नई सोच का हिस्सा है। डबल इंजन की सरकार का संकल्प है कि बिहार को सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाया जाए और विकसित बिहार के जरिए विकसित भारत का सपना पूरा किया जाए। इसी सोच के तहत बंटवारा दाखिल खारिज पोर्टल की शुरुआत की गई। 27 दिसंबर से ये व्यवस्था बिहार भूमि पोर्टल के अंतर्गत नए रूप में लागू कर दी गई। अब तक की व्यवस्था में अगर परिवार में 4 भाई हैं और जमीन का बंटवारा करना है तो चारों को अलग अलग दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना पड़ता था। हर आवेदन में अलग कागज, अलग प्रक्रिया, अलग समय और अलग परेशानी। इस वजह से कई बार एक भाई का काम हो जाता था, दूसरे का अटक जाता था। यही से विवाद शुरू होता था। नई व्यवस्था में सरकार ने ये पूरी प्रक्रिया बदल दी। अब एक ही दाखिल खारिज आवेदन के जरिए परिवार के सभी हिस्सेदारी की जमीन उनके नाम से अलग अलग जमाबंदी में दर्ज हो जाएगी। मतलब साफ है, अगर परिवार में 5 हिस्सेदार हैं तो अब 5 बार आवेदन करने की जरूरत नहीं, एक आवेदन और सभी का काम पूरा। विजय सिन्हा बताते हैं कि उन्हें विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया था कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आम रैयतों को राहत मिले। प्रधान सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने इस दिशा में तेजी से काम किया और कम समय में ये नई प्रणाली तैयार कर दी। इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब तीनों लोगों को अंचल कार्यालय, राजस्व कार्यालय और ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फिर पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से आगे बढ़ेगी। ये सिर्फ सुविधा नहीं है बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता लाने की कोशिश भी है, क्योंकि जहां कागज कम होंगे वहां गड़बड़ी की गुंजाइश भी कम होगी। बिहार के गांव में एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर जमीनों का बंटवारा कागज पर नहीं बल्कि जुबान पर हुआ है। पिता ने कहा यही तुम्हारा हिस्सा है, वही उसका। सालों तक परिवार उसी पर काबिज रहता है। लेकिन जैसे ही अगली पीढ़ी आती है विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में जमीन अब एक ही नाम पर दर्ज रहती है। डिप्टी सीएम ने खास तौर पर ऐसे लोगों से अपील की जो अब तक मौखिक बंटवारे के आधार पर जमीन पर काबिज है। वे भी इस नई सुविधा का लाभ उठाएं और सरकारी दस्तावेजों में जमीन अपने नाम दर्ज कराएं। ये कदम भविष्य के विवादों को रोकने में बेहद अहम साबित हो सकता है। ये कोई छुपी बात नहीं है कि बिहार में जमीन विवाद एक बड़ी सामाजिक समस्या है। जमीन को लेकर हत्याएं होती हैं, भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं। कई मामलों में तो मामूली जमीन के टुकड़ों के लिए सालों तक मुकदमे चलते रहते हैं। पीढ़ियां अदालतों के चक्करे लगाती रहती हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मानना है कि अगर बंटवारे और दाखिल खारिज की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी तो ऐसे विवादों में बड़ी कमी आएगी। सरकार का दावा है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि अब फाइलें हाथों हाथ नहीं घूमेंगी, हर आवेदन ऑनलाइन ट्रैक होगा। हालांकि सवाल ये भी है, क्या गांव के आम लोग जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है ना इंटरनेट की समझ है, वे इस सिस्टम का पूरा फायदा उठा पाएंगे या नहीं? सरकार का कहना है कि इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC की मदद ली जा सकती है। वहां जाकर लोग आवेदन कर सकेंगे। कागज पर यह व्यवस्था जितनी मजबूत लगती है, असली परीक्षा जमीन पर होगी। बिहार में पहले भी कई ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुए हैं, कुछ सफल हुए, कुछ फाइलों में सिमट कर रह गए। ये देखना दिलचस्प होगा कि बंटवारा दाखिल खारिज की ये नई प्रणाली कितनी तेजी से काम करती है, कितने दिनों में जमाबंदी कायम रहती है और विवादों में कितनी कमी आती है। इस पूरी पहल में एक राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि
कि वो आम आदमी की रोजमर्रा की समस्या को समझती है। जमीन का सवाल गांव गांव से जुड़ा है। अगर सरकार इसमें सफल होती है तो इसका सीधा असर ग्रामीण वोटरों पर पड़ेगा, क्योंकि जमीन से जुड़ी राहत बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा मानी जाती है। सरकार ने रास्ता आसान किया है, लेकिन जिम्मेदारी अब परिवारों पर भी है। बंटवारा तभी संभव होगा जब परिवार के सभी हिस्सेदार सहमत हो। अगर आपसी सहमति नहीं है तो कोई भी सिस्टम विवाद खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जहां सहमति है वहां ये नई व्यवस्था वरदान साबित हो सकती है। फिलहाल बिहार में जमीन बंटवारे को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। एक ऐसा सिस्टम जो अगर ईमानदारी से लागू हुआ तो भाई भाई को दुश्मन बनने से रोक सकता है, परिवारों को टूटने से बचा सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है, एक आवेदन में जमीन बंटवारे का ये वादा कितना जमीन पर उतरता है। क्या वाकई दफ्तरों के चक्कर खत्म होंगे? क्या वाकई विवाद कम होंगे? बिहार की मिट्टी बहुत कुछ देख चुकी है। अब इंतजार है ये नई व्यवस्था उसे थोड़ा सुकून दे पाएगी या नहीं। तो आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।